ये मान्यता है कि यहाँ पर जिनका भी शव जलाया जाता है वो लोग स्वर्ग पहुँचते हैं। यहाँ पे इंद्र आए थे, वो गए थे यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम स्वर्गद्वार रखा है। जो आते हैं डेड बॉडी उसको आग लगा के खत्म करना है और अस्थि दे के विदाई करना है। से उठा कर देते हैं। हाँ, सब हाथ से करते हैं। हमारा बीबी बोलते हैं तुम ऐसे ऐसे करते हो, चिल्लाते हो, पैसा कहाँ गया, आग लग गया, उसको लिवा दो, उसको पानी डालो, उसको अस्थि दो। नींद में बोलते हैं। नींद में जब दुख लगता है, जब छोटा बच्चा आता है 10 से छोटा, इस बच्चा जब आता है तो हमको थोड़ा काम करने में दिक्कत होता है। जब आगुन जब देता है ना, इसको बहुत कष्ट लगता है। डर किसका है? एक दिन तो जीना है, एक दिन तो मरना है। तो ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में काम कर नहीं पाते हैं। यहाँ वेंटिलेशन नहीं होता है। जो लोग आते हैं यहाँ पे मुखाग्नि देने के लिए, वो तो विरक्त हो जाते हैं, है ना, माने चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम तो 3 घंटा रहेंगे ना काम करने के लिए। जो हम जलाते हैं ना, हम पूरा लीन कर देते हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा, बस हड्डी थोड़ा मिलेगा। हरिद्वार में तो थोड़ा तो यहाँ जल जाएगा, यहाँ जल जाएगा, माथा जल जाएगा, वो यहाँ रहेगा, पानी में निकाल देगा। एक दाह संस्कार का कितना 650। हम चाहते हैं थोड़ा पैसा बढ़ा दीजिए। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। इस वक्त आपको स्क्रीन पर एक बीच दिखाई दे रहा होगा। ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इस बीच का नाम है स्वर्ग द्वार बीच। स्वर्ग द्वार जैसा नाम से समझ में आ रहा है, स्वर्ग तक जाने का जो द्वार है उसको स्वर्ग द्वार कहते हैं। और इस बीच का नाम स्वर्ग द्वार बीच क्यों पड़ा, इसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल यहाँ पर कई साल पहले इस बीच के किनारे में, जो लंबा जितना बड़ा पूरा बीच का स्ट्रक्चर है, वहाँ पर क्रेमेशन होता था। जो शव हैं उसे जलाया जाता था और ये मान्यता है कि यहाँ पर जिनका भी शव जलाया जाता है वो सीधे स्वर्ग के रास्ते जाते हैं। मतलब यहाँ जिनका भी क्रेमेशन होता है वो लोग स्वर्ग पहुँचते हैं, ये मान्यता थी। अब फिर जब डेवलपमेंट हुआ, स्ट्रक्चर बना, रोड्स बनी, तो बीच के किनारे बिल्कुल क्रेमेशन होने के बजाय यहाँ पर स्वर्ग द्वार के नाम से पूरा शमशान घाट ही बन गया। और ये जो स्वर्ग द्वार शमशान घाट है, ये अपने आप में देश के उन मशहूर शमशान घाटों में से है जहाँ पर देश भर के लोग आते हैं इस मान्यता या इस विश्वास के साथ कि यहाँ पर वो अगर अपने प्रियजनों का शवदाह करेंगे तो उनके प्रियजन सीधे स्वर्ग पहुँचेंगे, ऐसी ही मान्यता है। तो यहाँ पर ये जो स्वर्ग द्वार का पूरा क्रेमेशन ग्राउंड बना है या क्रेमेशन स्पेस बना है, उसके जो अध्यक्ष है वो हमारे साथ हैं। हम इनसे यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे कि ये किस तरह से फंक्शन करता है, इस पर सरकार का क्या रोल है, ये किस तरह काम करते हैं, क्या यहाँ पर मान्यता है और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कितना रुपये लगता है, सारा सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब देश के हज़ारों करोड़ों लोगों की जिस चीज़ में आस्था हो, उस पूरी बॉडी को समझना अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये कैसे फंक्शन कर रहा है ये भी जानना बड़ा दिलचस्प है। जब हम पूरी आए तो हमें बताया गया कि हम ये ज़रूर कवर करें, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत मान्यता वाला है। और जितना लोग पूरी घूमने आते हैं उतना ही यहाँ पर डेड बॉडीज़ भी क्रेमेट करने आते हैं। क्रेमेशन तो हर रोज़ 60, 70, 80, 110 भी हो जाता है। 24 आवर खुला हुआ है। 24 आवर। आपका नाम बता दीजिए पहले। ब्रजकिशोर साहब, मैं स्वर्गद्वार सेवा केंद्र का यहाँ पर मुख्य सेवक का दायित्व निभा रहा हूँ, सीनियर मैनेजर। अध्यक्ष हैं आप? हाँ, अध्यक्ष नहीं, स्वर्गद्वार सेवा के मुख्य सेवक। यहाँ पर से सेवक क्या कह दिया है, ये हमें मुख्य सेवक, हमारा नीचे जो है कनिष्ठ सेवक, ये संस्कार सेवक, सब सेवक का सिस्टम सब नाम दिया है। अच्छा, अलग अलग पद के लोगों को अलग अलग नाम है, उसमें सेवक कॉमन सेवक है। कॉमन सेवक है। अच्छा, जरा मुझे यहाँ का सिस्टम बताइए, मतलब क्या है? पहले तो क्या बीच के किनारे ही डेड बॉडीज क्रेमेट होती थी? पहले यहाँ पर पूरा मिट्टी था। हाँ। मिट्टी के ऊपर कोई छात नहीं था। बहुत लोग परेशानी होते थे। जितने बड़ी लेकर आते थे, जो परिजन आते हैं, बहुत मैंने परेशान होते। वर्षा हुआ, खरा हुआ, सब खरा में धूप में बड़ी क्रिमेशन करते थे। अभी 4 साल पहले जो उड़ीसा गवर्नमेंट इस सिस्टम क्या है, जो उड़ीसा का जो लोग के लिए उड़ीसा का जनसाधारण नहीं हुआ है, लेकिन आज बाहर से भी आते हैं। बाहर से भी आते हैं। कितने सालों से यहाँ पर क्रेमेशन चल रहा है? मतलब कुछ हमको मालूम नहीं कितना साल से, 100 साल से पहले से वो यहाँ पर चल रहा है। बहुत लंबे वक्त। बहुत लंबे वक्त। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उपेंद्र बेहरा है। उपेंद्र। नहीं, मैं उर्मास का हूँ। हमारा उर्मास का यहाँ के काउंटर पूजा सामग्री जो दाह संस्कार में और ये जो पत्थर श्राद्ध होता है, यहाँ पर जितना पूजा के सामग्री यहाँ पर आता है वो हमारा SHG से है, जो हमारा महिला स्वयं SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो महिला स्वयं सहायक गोष्ठी है,
उनका प्रोडक्ट को यहाँ पर भेजा जाता है। उनके लिए एक काउंटर यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, जिसके जरिए उनका प्रोडक्ट यहाँ पर लाया जाता है और उन सबको यहाँ का दाह संस्कार पूजा प्रोडक्ट में क्या क्या होता है? जैसे कि घी समझ लीजिए, घी, धूप, अगरबत्ती और कलश है, घड़ी है, दीप है, ये सब जितना भी ये पूजा सामग्री में मिनिमम ज़रूरत है वो सब यहाँ से वो एसएचजी के प्रोडक्ट ये पूरा का पूरा मार्केटिंग के लिए ये एक सपोर्ट है उनके लिए, जिसके लिए वो आज के पूरा महिला जितना पूरे जिला के जितना महिला है उनकी पूरा मार्केटिंग यहाँ पर ही किया जाता है, जैसे कि वो सस्टेनेबल हो जाता है। वो जो बता रहे हैं कुछ इसमें टेक्निकल टर्म्स है, मैं आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। एसएचजी की जो बात कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको आप हिंदी में स्वयं सहायता समूह कहते हैं, उड़ीसा में उसे स्वयं सहायता गोष्ठी कहा जाता है। ये जो उड़ीसा सरकार है ये ग्रांट देती है महिलाओं के ग्रुप को, जो गाँव में या शहरों में अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं उनको ग्रांट मिलता है। जैसे साल का मान लीजिए 10 लाख रुपये मिला, ये एक तरह से लोन होता है पर कोई टैक्स नहीं लगता, और उनको अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए, छोटा छोटा जो काम है वो काम शुरू करने के लिए। तो वो जैसा बता रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं दिया बनाती हैं, कोई एक दूसरा ग्रुप है वो घी बनाते हैं, कोई एक तीसरा ग्रुप है वो अगरबत्ती बनाते हैं। तो वो सारा सामान यहाँ पर आता है। और आपने क्या बताया उसका नाम? ओरमास, ओडिशा रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सोसाइटी, यहाँ के पंचायत डिपार्टमेंट का ये यहाँ के अंग है। और उसी ओरमास के तरफ से वो एसएचजी और पीजी को ये सिलेक्टेड करके उनका प्रोडक्ट, हमारा जैसे कि ओरमास का पूरा निजी काम है उनका प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना। और ये एक जरिया है, जो स्वर्गद्वार का एक जरिया है, जो उनका प्रोडक्ट हम उनको लोगों के लिए देकर हम उनको सेवा भी दे सकते हैं और उनका प्रोडक्ट भी मार्केटिंग भी किया जा सकता है। अच्छा, तो ये वो यूनिट है जो यहाँ पर काम करती है। तो पूरा सिस्टम समझते हैं कि आखिर जब कोई आता है तो कितने पैसे लगते हैं, क्या तरीका होता है। जैसे अभी तो मैं देख रही हूँ, मतलब अब बीच पे होना बंद हो गया है, अब जो भी शवदाह का कार्यक्रम होता है वो यहीं होता है। एक साथ 28 बॉडी एक एट ए टाइम के मिशन होता है, मतलब एक टाइम पे एक साथ 28 बॉडी हो सकता है। ठीक है। आने का तरीका ये है कि स्वर्गद्वार बीच टाइप करें, गूगल लोकेशन लगाए और यहाँ पहुँच। हाँ, स्वर्गद्वार पहुँच जाएंगे। सूर्य सामना गेट है, सर बॉडी एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद के आके हमें घुमा के पूरा बताइए। जैसे मान लीजिए कोई आया, इस गेट से एंटर किया। गेट नहीं, दूसरा ये गेट है। अच्छा, ये बैक गेट है या ये फ्रंट गेट है। ये फ्रंट गेट में बॉडी आता है। आने के बाद वो जो विषम अंतिम मिशन में वो ठहरेगी बॉडी यहाँ पर ठहरेगी। बॉडी ठहरने के बाद वो सिक्योरिटी हमारा है जो टोकन दे देगा, जो एंट्री करेगा उनको टोकन मिलेगा, जो बॉडी एंट्री करेगा उनका जो बेटा के जो आएंगे वो रजिस्ट्रेशन का एक नंबर काउंटर है, एक नंबर काउंटर के रजिस्ट्रेशन होगा। ये है एक नंबर काउंटर, यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर की क्या क्या जरूरत होगा? जो मर गया है उनका आईडी प्रूफ, इनका जो बेटा वगैरह जो है उनका आईडी प्रूफ, डेथ सर्टिफिकेट, 3 पेपर लगता है डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट देने से होगा। यही डॉक्यूमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं तो बॉडी भी लौट जाता है। जरा 30 साल 40 साल का आदमी मर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको हमें नहीं, यहाँ पर परमिशन नहीं देते क्रिमिशन करने के लिए। यहाँ सबसे पहले इस काउंटर में आएंगे और रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कितना रुपए लगता है? 2 टाइप का क्रिमिशन होता है, एक हरिश्चंद्र योजना, एक जनरल नॉर्मल हरिश्चंद्र योजना और एक है जनरल। हरिश्चंद्र योजना योजना है जो उड़ीसा गवर्नमेंट का, जो उड़ीसा का आदमी उनके लिए है। क्या है उसमें? इसके सब कुछ मिलता है। मैंने एक बॉडी के लिए, बॉडी दाह करने के लिए जो संस्कार सेवक और लकड़ी देने के लिए हमारा सेवक है, लकड़ी मिलता है। जो ओरमास जो बताया कि ओरमास जो चीज़ पूजा का चीज़ वो भी मिलता है। सब दाह करने के लिए संस्कार सेवक मिलता है। सब कुछ मैंने ब्राह्मण ये सब कुछ फ्री में हो जाता है। अच्छा, कोई पैसा नहीं लगता अगर वो हरिश्चंद्र योजना में करते हैं। तो हरिश्चंद्र योजना का अगर किसी को लाभ लेना हो तो उसको क्या करना पड़ता है? सिर्फ उड़ीसा का डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट होता है? आधार कार्ड, आधार जे कुछ एनी प्रूफ, एनी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोट परिचय पत्र जोड़ा, वोट आईडी कार्ड, एनी प्रूफ आईडी प्रूफ चाहिए उड़ीसा का। और बस ये बताना है कि हम उड़ीसा के नागरिक हैं और हमें हरिश्चंद्र योजना के तहत करना है। तो कोई इसमें बीपीएल कार्ड या ऐसा कुछ कुछ जरूरत नहीं है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा जो सक्षम है अपना बॉडी को अपना पैसा में खर्च करने के लिए, वो 4000 का आसपास में हो जाता है। 4000 रुपये लगभग मोटा में अनुमानित 4000 लगता है। इसमें सब फैसिलिटी है, सब दाह करने के जो संस्कार सेवक है, ब्राह्मण है, सब मिल जाएगा, लेकिन पैसा खर्च करना पड़ेगा। 4000 रुपये तक का खर्चा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? मान लीजिए 4000 रुपये का दे दिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, फिर क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करने के बाद
सब सिस्टम हो जाता है, उसको टोकन मिल जाता है। एक टोकन में उर्मास काउंटर है, उर्मास काउंटर में आपको जो पूजा का सामग्री वो फ्री में मिल जाता है जो टोकन देने से। ये संस्कार सेवक जो दाह करने हैं उनको भी टोकन देने से वो भी फ्री हो जाएगा। जो ब्राह्मण पंडित है, पंडित को टोकन दे देंगे, मिल जाएगा। मतलब लकड़ी 4 तरह के टोकन मिल जाते हैं, लकड़ी लेने का टोकन, पूजा सामग्री लेने का टोकन, जो संस्कार सेवक और पूजा जो पंडित लोग, अच्छा 4 टोकन मिल जाता है। चारों का टोकन मिल जाता है। ठीक टोकन मिल है, जाए, तो सब मतलब जो पंडित है पूजा कर रहा है उनको पैसा कैसे मिलेगा? वो टोकन उनके पास होगा? वो जो टोकन उनके पास है, जो जनरल का कैसे है, टोकन उनके पास होगा, वो टोकन देने से पैसा मिल जाएगा। वो ड्यूटी शिफ्ट खत्म होने के बाद, शिफ्ट खत्म होकर पैसा मिल जाएगा। डेली के डेली पैसा डेली पैसा जो जनरल का है, जो हरिचंद्र योजना का है, वो अकाउंट पे हो जाता है। वो अकाउंट पे आता है। जितना केस हर रोज जितना केस आता है, हरिचंद्र योजना का जो एक दिन 60 केस होता है, 60 केस से 40 हरिचंद्र योजना, 20 होगा जनरल। 40 का जो पैसा उनका अकाउंट में चला जाता है, और जो 20 का उसका नगद दे देते, टोकन रिटर्न करने से पैसा मिल जाएगा। अच्छा, ये आप ही के केंद्र में आकर टोकन रिटर्न करते हो और पैसा मिल जाता है। ठीक है, और ऊपर कौन सा केंद्र काम करता है? ऊपर जो हमारा जो मुख्य सेवक का, जो सीनियर सेवक का जो रूम है, वो हॉल है, मीटिंग हॉल है, और एक कैफेटेरिया है। कैफेटेरिया जो वो टीडीसी करते चला, वो जैसे जिसका बोर्ड लगा हुआ है ओटीडीसी। ओटीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? उड़ीसा टूरिज्म उड़ीसा टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी। कॉर्पोरेशन। अच्छा, तो ये ओटीडीसी का काउंटर ये है जो जो ठंडा पानी, स्नैक्स वगैरह सब मिल जाता है। इसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं ही काम करती नहीं, ये ओटीडीसी का पर्सनल है। सो नॉन वेज कोई मिलता नहीं है, पूरा प्योर वेज, नो ऑनियन गार्लिक में यहाँ पर बिक्री होता है, सेल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद डेड बॉडीज क्रेमेट होने के लिए वहाँ पर जाती है। हाँ, यहाँ पर जाने, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद सब मिल जाएगा, लकड़ी मिल जाएगा, पूजा सामग्री मिल जाएगा, सब मिल गया तो बॉडी ले जाएंगे। जितना नंबर इनको दिया जाए, क्रिमेशन फील्ड जो जितना नंबर दिया है, सिक्योरिटी लोग को देते हैं नंबर, वो नंबर में वो चला जाएगा। अच्छा, तो यहाँ जैसे ये लकड़ियाँ रखी हुई है जिसमें जो कुकी कहते हैं इनको, कुकी कहते हैं। कुकी ये बांस के होता है, 6 पीस बांस में वो बना हुआ है, एक बनता है। एक बनना है। ये बॉडी आने के बाद वो बांस का जो कुकी जाता है, इसको सेली पर्सनल सेल, उनका रेट चार्ट है, ये पर्सनल सेल होता है। ये हरिचंद्र योजना की ये भी नहीं है। अच्छा, ये हरिश्चंद्र योजना में नहीं है। ये कितने रुपए का आता है? ये यहाँ पर होता है कुकी 300 में। 300 रुपए का। ये पूरा का पूरा रेट चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है फॉर ऑल सिटीजन्स के लिए। ये उर्मास का और स्वर्गद्वार सेवा समिति का एमओयू हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर एक एमओयू हुआ है जिसके तहत ये रेट चार्ट ये फिक्स हुआ है, जे कंपैरिजन करके, मार्केट कंपैरिजन करके यहाँ पर आप लोग जैसे स्वर्गदास सेवा समिति से है। सेवा समिति एक है जो कलेक्टर, सब कलेक्टर, सब टोटल कमेटी मेंबर है। इसके अंदर स्वर्गद्वार सेवा केंद्र का हम चलाते हैं, स्वर्गद्वार सेवा के मुख्य सेवक के हिसाब पे चलाते हैं। तो ये सरकारी नहीं है, मतलब ये एनजीओ टाइप का है। एनजीओ सरकारी है, लेकिन एनजीओ चलाते हैं, सरकारी आदमी सब एनजीओ में है, जो स्वर्गद्वार समिति में है। एक ट्रस्ट की तरह ही ये यहाँ पर सेवा केंद्र काम करता है। अच्छा, ट्रस्ट की तरह काम करता है। तो इसमें सरकार का क्या क्या देना है, मतलब सरकार ने आपको क्या क्या दिया है? ये सरकार का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है। माने ये सरकार के फोल्ड में यहाँ पर काम करते हैं। ये स्वर्गद्वार सेवा केंद्र पूरा का पूरा सरकार के फोल्ड में ही काम करता है। जैसे कि यहाँ पर स्वर्गद्वार सब कलेक्टर कौन अच्छा, सब कलेक्टर कौन अच्छा, हाँ, जैसे कि यहाँ पर कन्वेनर सेक्रेटरी सब कलेक्टर हैं, कलेक्टर यहाँ पर सेक्रेटरी है, चेयरमैन कलेक्टर हैं। तो ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट फोल्ड से ही यहाँ पर चलता है। उनका जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है, यहाँ पर एक मेंबर है जो 9-10 जन रह रहे स्वर्गद्वार समिति में। टेम्पल का एक आदमी रहते हैं, मठ मंदिर है उनका एक आदमी रहते हैं, कलेक्टर, सब कलेक्टर, एसपी, ये टोटल मिलाकर एक कमेटी हुआ है स्वर्गद्वार सेवा समिति। इसके अंदर है स्वर्गद्वार सेवा केंद्र। स्वर्गद्वार सेवा केंद्र में मैं हूँ मुख्य सेवक। ठीक है, ये तो आप लोग की टेक्निकल चीज़ों की बात हो गई। ये यहाँ पर प्रतीक्षालय जो बना है, ये सब सरकार ने बना कर दिया है। अच्छा, यहाँ लोग जो आते हैं, परिजन आते हैं, वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, वेटिंग हॉल है वो, जैसा बता रहे हैं। हम पीछे की तरफ जा सकते हैं, आप हमारे उन लोगों से बात करा देंगे जो बॉडीज क्रेमेट करते हैं, हम उनसे भी समझना चाहते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर क्रेमेशन होता है, जैसे इन्होंने बताया कि कोई इलेक्ट्रिक वाला ये शवदाह नहीं है, यहाँ पर लकड़ियों के ज़रिए ही मतलब जो सारा कार्यक्रम है किया जाता है। ये वो लोग हैं जो ये कार्यक्रम करते हैं। आपको कौन सा सेवक बोलते हैं? संस्कार सेवक। संस्कार सेवक। अच्छा, आपका क्या नाम है? क्षितिश। आपका? गणेश। गणेश। आपका? सुकांत। सूर्यकांत। सुकांत।
अच्छा, तो आप लोग का जैसे इन लोगों ने तो बताया जैसा सिस्टम होता है, सरकार से पैसा आ जाता है, आप लोग को कितना पैसा मिलता है और कैसे मिलता है? जो पैसा वो डिक्लेयर करते हैं वही सा मिलता है हमको। डिक्लेयर तो कितना, जैसे एक दाह संस्कार का कितना रुपए? 650। 650 रुपए। जब आप एक दाह संस्कार करते हैं तो उसमें आपका क्या क्या काम रहता है? उसमें बस हम जो आते हैं डेड बॉडी उसको आग लगा के ख़त्म करना है और अस्थि दे के विदा करना है। अच्छा, अस्थि मतलब पूरा जब पूरा खत्म हो जाता है तब body? खल जल जाएंगे तो उसके बाद हम अस्थि जो हड्डी है ना, हड्डी दे के विदा कलश करते है, हैं। कलश में निकल के दे देंगे। कलश में हाथ से ही उठा कर देते हैं? हाथ, सब हाथ से करते हैं। सब हाथ से करते हैं। तो आप लोग कौन से समाज से आते हैं, मतलब? हम सिविल कास्ट है, हाँ, सिविल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट है, एससी है। एससी में भी कौन सा समाज, कोई नाम तो होगा? नायक 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 लिखते हैं आप लोग। अच्छा, यही समझना चाह रही थी। और जो पूजा पाठ करते हैं वो अलग समाज से होते हैं? अलग से वो ब्राह्मण समाज। वो ब्राह्मण समाज के लोग। तो सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग ही पूजा पाठ करते हैं। तो पूजा पाठ करने वाले यहाँ कितने लोग हैं? वो 4 छह आदमी। 6 आदमी। और आप लोग के जैसे कितने लोग हैं जो ये संस्कार सेवक हैं? 45। 45। चलो अभी भी 43 हो गया। 43 हो गए हैं, 2 लोग चले गए हैं। तो आप लोग को एक बॉडी जैसे करने का 650 रुपये मिलता है, आपने बताया। दिन में आप ऐसी कितनी बॉडी क्रेमेट करते हैं? जब बॉडी आएगा तो तब वो होगा ना काम। लगभग कितना तो मोटा? हो जाता है, एक आदमी 2 करता है? 2 ही होता है, मिल जाता है 2। 2 मिल जाता है एवरेज? एक शिफ्ट में 15 आदमी रहते हैं। अच्छा। 15 आदमी को तो 2 होने से 30टा साबुन लाना पड़ेगा हाँ, और 30टा, हाँ। और 30टा होने से 2 जाएंगे। अगर उसके बाद बढ़ेगा तो कोई जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कभी कभार। वो कह रहे हैं मतलब एक शिफ्ट में 15 आदमी रहते हैं और एक बार में यहाँ पर 28 बॉडी, जैसे आपको ये 21 नंबर दीवार पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, वो 22 नंबर दिख रहा होगा, वो 23, वो 24, ऐसे एक लेन में 4 बॉडी वो होती है और ऐसी 7 लेन है, तो टोटल 28 बॉडीज़ एक टाइम पर क्रेमेट हो सकती है। वो ये बता रहे हैं कि 2 शिफ्ट में यहाँ पर लोग काम करते हैं, तो 3 शिफ्ट में काम करते हैं, ABC। तो ए शिफ्ट कितने बजे से होती है? सुबह 6 बजे से 2 तक। अच्छा, तो सुबह 6 बजे से 2 तक अगर 30 बॉडीज आई है तब इनके हिस्से 2 बॉडी आती है और वही 1300 रुपये करीब लगभग ये एक दिन का कमा पाते हैं, है ना? यही सिस्टम है। तो आप लोग को जैसे डर नहीं लगता, या आप लोग रोज देखते हैं, आप लोग के दिमाग पे क्या असर पड़ता है? कोई ना कोई परिवार आता है, रोता है, परेशान होता है? वो तो होता है, वो तो होता है। वो तो होता है। हमको जब दुख लगता है जब छोटा बच्चा आता है, 10 से छोटा उस बच्चा जब आता है तो हमको थोड़ा काम करने में दिक्कत होता है। जब आगुन जब देता है ना, इसको बहुत कष्ट लगता है। बहुत कष्ट लगता है। आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? मेरा 18 साल हो गया। 18 साल। कैसे आए आप इस काम में, मतलब? आया तो ये तो हमारा बस्ती का काम है ना। आपके बस्ती का काम है? हाँ। आपके बाबा भी यही करते थे? बाबा जैसे बाबा वही काम करते थे। सब यही काम करते थे। तो आप लोग को ये काम कैसा लगता है, मतलब आपके हिसाब से ये कैसा? अच्छा लगता है। आप अपने बच्चों को करवाना चाहेंगे? नहीं नहीं। नहीं, क्यों? वो समाज थोड़ा अलग था, वो समाज, ये जमाना अलग है, ये जमाना अलग है। हाँ। आप चाहेंगे कि वो कोई और काम? नहीं, हाँ हाँ? जी, हम पढ़ाते हैं लिखाते हैं तो। इस काम की आपकी दिक्कतें क्या क्या है, मतलब आप लोग क्या दिक्कत? क्योंकि मैं पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हूँ जो शवदाह का काम। दिक्कत लगेगा तो जब बॉडी जब नहीं चलेगा तो तब दिक्कत लगेगा। आग नहीं इसको पकड़ेगा तब दिक्कत लगेगा। ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। क्यों नहीं बॉडी? उनको अभिशाप लगा है ना, उनका अभिशाप लगा। आप मानते हैं? हाँ, ऐसे मानते हैं तो जरूर मानते हैं ना। तो क्या एक बॉडी को जलने में कितना समय लगता है? 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाते हैं। नॉर्मल बॉडी होगा तो, लेडीज नॉर्मल बॉडी होगा तो 1 घंटा लगेगा। हाँ। अगर थोड़ा शुगर वुगर है तो 1.5 घंटा लगेगा, और आदमी है जो जेंट्स 2 घंटा 2.5 घंटा लगेगा नॉर्मल। नॉर्मल। हाँ, जो रोगा हो जाएगा तो 4-5 घंटा लग जाएगा। और जिसको सांस की बीमारी है, कफ थोड़ा जमा हुआ है, वो आदमी थोड़ा जलेगा नहीं, 8 घंटा लग जाता है। 8 घंटा लग जाता है। कैंसर भी टाइम लगेगा। कैंसर, किडनी फेल, लिवर फेल, दंडिस, लिवर दंडिस, ये सब ज़्यादा टाइम लेता है। तो इधर क्या मतलब उड़ीसा के ही लोग आते हैं या देश भर से लोग देश आते हैं? भर से लोग आते हैं। देश भर के लोग आते हैं। क्यों, यहाँ पर क्या मान्यता है कि यहाँ पर शवदाह होगा तो वो स्वर्ग जाएगा? यहाँ तो मान्यता है, यहाँ पे
इंद्र आए थे, वो गए थे यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम स्वर्गद्वार रखा है। अच्छा, इंद्र आए थे, हाँ, वो इंद्र गए थे। आए थे, ये जो विभीषण आए थे यहीं पे सब गए हैं। अच्छा, ये कहावत है, हम सुना, हम तो देखा ही क्या नहीं। क्या कहावत सुना है आप लोगों ने? हम कहावत सुना है कि जब मौलूद के समय जब पानी बारिश वारिश नहीं होगा, उसी वक्त इंद्र आता है जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। वो जो महाप्रसाद बेचते हैं ना, उनसे वो खा लेते हैं, खा ले करे उसको पैसा ना दे के वो भागे। वो पीछा किया उसके, यहीं से आके ऊपर छू, वो एक लकड़ी यहाँ रख के गया, यही है स्वर्ग को जाने के लिए रास्ता। ऐसा इंद्र रख कर गए, ये मान्यता यहाँ चलता है। मान्यता। स्वर्ग का सीढ़ी स्वर्ग का सीढ़ी है, यहाँ पर चलेगा तो स्वर्ग का सीढ़ी है। इसीलिए इसका नाम स्वर्गद्वार रखा है। शेष द्वार। तो ये इनका सिस्टम है, इस तरह से काम होता है। डेली लगभग कितना बॉडी आ जाता होगा इधर भैया? दिल्ली 100-120 120 और 24 घंटा चलता है रात में? 24 घंटा। अच्छा, हमने तो ऐसा सुना था कि हिंदू धर्म में माना जाता है सूर्य अस्त होने के बाद क्रेमेशन नहीं होता। नहीं होता है, होता है? होता है, इधर सब होता है? इधर होता है, इधर होता है। इधर भी बाहर से ज़्यादा इधर अच्छा सिस्टम है। यहाँ सब जो हम जलाते हैं ना, हम पूरा लीन कर देते हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा, बस हड्डी थोड़ा मिलेगा, उसको देंगे लोगों को। और जो जगह जाते हैं सब इतना इतना छोड़ के नदी में फेंक देते हैं। हरिद्वार जा रहे हैं ना, हरिद्वार में तो थोड़ा तो यहाँ जल जाएगा, यहाँ जल जाएगा, माथा जल जाएगा, वो यहाँ रहेगा, पानी में निकाल देंगे। इधर ये सिस्टम ये वो नहीं सिस्टम। और अच्छा, उसके बाद ये जो जैसे कोल वोल बचता है, जो लकड़ी बच जाता है, उसका क्या होता है? वो पानी फेंक के उसको ठंडा करके उठा लेते हैं। उठा लेते हैं और फिर वो पूरा कलेक्ट होता है। हाँ, कलेक्ट होता है। और वो कहाँ जाता है? वो जाता है, एक डिपो बना हुआ है, उसके अंदर उसमें जाता है। जाता है। में जहाँ पर डस्ट पड़ाता है। तो आप लोग को कोई दिक्कत समस्या परेशानी है? सरकार से कुछ चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं थोड़ा पैसा बढ़ा दीजिए, और ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में काम कर नहीं पाते हैं। यहाँ वेंटिलेशन नहीं होता है, दिक्कत थोड़ा होता है। अब यहीं से आग लग जाता है तो ऊपर तक, जो ऊपर में काम करते हैं ना, यहाँ से आग लगने से वहाँ ये सब बंद हो जाता है। बता रहे हैं कि यहाँ पर वेंटिलेशन का देखिए कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम नहीं है, ये थोड़ा छोटा हो गया और थोड़ा हाइट होना चाहिए था। नीचे जब काम करेगा तो ऊपर काम नहीं कर सकते, और जितने धुआं है ना सब जाएंगे। लोग आते हैं तो वो तो जो लोग आते हैं यहाँ पे मुखाग्नि देने के लिए, वो तो विरक्त हो जाते हैं, है ना, माने चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम तो 3 घंटा रहेंगे ना काम करने के लिए, तो हम कैसे चलते हैं यहाँ? और इधर तो गर्मी भी बहुत गर्मी ज्यादा ज़्यादा, है। बहुत ज़्यादा। पूरे भुवनेश्वर हाँ, में। बहुत। और क्या मांगे आप लोगों की सरकार से, या सरकार की किसी योजना का आप लोगों को फायदा मिला है? नहीं। नहीं। अच्छा, मतलब अभी यहाँ राज्य में तो बीजेडी की सरकार है ना, तो कोई भी योजना का फायदा आप लोगों को मिलता है? जैसे पक्का घर बना हो, राशन कार्ड मिला हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। राशन नहीं मिलता नहीं। आप लोगों को? नहीं, राशन कार्ड हमरा नहीं। उनका नहीं बना? उनका नहीं, राशन कार्ड जो मिलता है, जो आदमी को देख कर, जो गरीब आदमी, उनको राशन कार्ड मिल जाता है। इनके लिए, इनको नहीं, सेपरेट कुछ नहीं है। वो इतना गर्मी से काम करते हैं, बहुत प्रॉब्लम में काम करते हैं, उनके लिए स्पेशल कुछ नहीं है। आपका पक्का घर भी नहीं बना है? नहीं, नहीं, तो पक्का घर है। पक्का घर आपने खुद बनाया है? खुद। अच्छा। और वो जो इलाज वाला कार्ड बताते हैं, जो नवीन बाबू बनवाते हैं, बीएसके मिला है। वो मिला है? उससे इलाज विलाज करवाया है कभी? नहीं नहीं कभी नहीं जरूरत पड़ी? भगवान ऐसे काम नहीं दे। नहीं, मतलब थोड़ा बहुत भी कभी अस्पताल जाना हुआ? ठीक है। तो इधर पुरी से जो सांसद है, उन्होंने कैसा काम किया है इलाके में, कुछ जानते हैं? वो अच्छा काम किए। कौन नाम पता है उनका आपको? सांसद ये जो पिनाकी मिश्रा। पिनाकी मिश्रा यहाँ पे नहीं आए। नहीं आए? नहीं आए। बीजेडी का जो सांसद है? बीजेडी के सांसद है, वो काम यहाँ पे नहीं किया है। हमने नहीं देखा। नहीं देखा है? नहीं, में कुछ काम नहीं किया। आप लोग के इलाके में, बस्ती में जहाँ रहते हैं वहाँ? वहाँ भी नहीं। नहीं। अच्छा। और अभी तो यहाँ से अरूप पटनायक बीजेडी से लड़ रहा है, बीजेपी से संबित पात्रा लड़ रहा है ना? नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ। आप लोग को क्या लगता है, किस पे ज्यादा भरोसा होता है? ज़्यादा भरोसा बीजेडी पे होता है। बीजेडी पे ही होता है।
क्यों होता है? बीजेडी अच्छा आदमी है। अच्छा, कौन बीजेडी में कौन अच्छा आदमी है? बीजेडी में अच्छा आदमी है, महेश्वर मानती था, उसका बेटा भी अच्छा आदमी है। अच्छा, हाँ, और आपको बीजेडी अच्छा लगता है या बीजेपी, मतलब नवीन बाबू या मोदी जी? मेरे को कुछ नहीं अच्छा लगता है। कुछ नहीं अच्छा लगता, क्यों? सब नेता एक जैसा लगता है, सब सब कोई काम नहीं करता। कुछ नहीं और सब वोट का बाद सब कुछ नहीं करेंगे। वोट जो वोट पा जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, पा जाने से कुछ नहीं करेंगे। बाबू है घर में नहीं है, और सुनता नहीं है आप जब जाते हैं उसके बाद, तो ठीक है। गरीब का आदमी कोई नहीं सुनेगा। वोट समय में आएगा, घर में आएगा, वोट दो भाई, मेरे को वोट दो। वोट मिल जाने से कोई नहीं, मैं कुछ नहीं करेगा। एक आखिरी सवाल आप लोग से पूछती हूँ, जैसे रात में जब सोने जाते हैं, या अब तो आप लोग को चलो इतना साल आदत हो गया होगा, जब एकदम शुरू में काम करना शुरू किए थे तो क्या डर लगा था? डर लगा था, दिक्कत थोड़ा हो रहा था। हम उठ के बैठ जाते थे, आवाज़ दे के, ए पकड़ो पकड़ो, ऐसे लग गया वैसे लग गया, वो हो गया। कैसा महसूस होता था? थोड़ा महसूस नहीं हुआ। हम तो जान नहीं पाते हैं, घर का आदमी कहते हैं, हमारा बीबी बोलते हैं, तुम ऐसे ऐसे करते हो, चिल्लाते हो, पैसा कहाँ गया, ओ आग लग गया, उसको लिवा दो, उसको पानी डालो, उसको औषधि दो। आप नींद में बोलते हो ये सब? नींद में बोल, अभी भी बोलते हो? नहीं अभी नहीं, शुरुआत में बोलते शुरुआत में। हो? आपको भी कोई दिक्कत लगा था शुरू में जब ये काम करना, पहले दिन काम किया था तब कभी डर नहीं लगा? डर किसका है? एक दिन तो जीना है, एक दिन तो मरना है। डर किसका चाहिए? डर कुछ नहीं है। तो ये कुछ लोग थे जो यहाँ के जो स्वर्ग सेवा समिति में काम करते हैं, और इसको जो स्वर्ग द्वार कहा जाता है, शमशान घाट को, जो स्वर्ग द्वार बीच के पास ही पड़ता है पुरी में, उसका पूरा फंक्शन है। इसमें 2-3 टर्म्स आए, जैसे एक तो आया हरिश्चंद्र योजना नाम है ना उसका। हरिश्चंद्र योजना जो यहाँ की नवीन बाबू की सरकार है, बीजेडी की सरकार है, जो साल 2001 से 1998 से नवीन बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो यहाँ उड़ीसा में गवर्नमेंट जिनकी है चल रही है, उनकी ये योजना है। उसके तहत अगर जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मृत्यु के बाद भी कोई दिक्कत ना आए, कहीं पैसे ना देने पड़े, उसके लिए योजना शुरू की गई थी। एक यहाँ पर नाम आया, इन लोगों ने जिस योजना का बताया, जिक्र किया, BSKY हेल्थ कार्ड। वो हेल्थ कार्ड नवीन बाबू, जैसे केंद्र सरकार आयुष्मान कार्ड की योजना चलवाती है, वो यहाँ की राज्य सरकार की योजना है, जिसके तहत 5 लाख 7 लाख तक का इलाज मुफ्त में हो जाता है, ऐसा सरकार का दावा है। बाकी इन लोगों को यहाँ के सांसद द्वारा क्या मिला या ये सरकार द्वारा क्या पाए हैं, इसका जवाब आपने इन्हीं से ही सुना। इनका काम कैसा है, ये किन परिस्थितियों में काम करते हैं, ये भी आपने सुना। अब इस बातचीत पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत थे, मेरा नाम सोनल है। ललन टॉप देखते रहिए। हम जिस भी जगह जाएंगे, वहाँ की जो भी प्रसिद्ध चीज़ होगी या जो भी वहाँ के कल्चर या ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ कुछ होगा, हम इसी तरह आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।